लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। यह लेख नेल्सन मंडेला के स्वतंत्रता सारांश की लंबी यात्रा के लिए है। यह अध्याय लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का उद्धरण है। इसमें उद्घाटन समारोह का विवरण और उनके भाषण से उद्धरण और स्वतंत्रता सेनानी होने की उनकी यात्रा के बारे में शामिल हैं। यह अन्य अनगिनत लोगों के बारे में कहता है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नामक एक क्रूर प्रथा उन दिनों बहुत लोकप्रिय थी। इसने लोगों के बीच उनकी जाति और रंग के आधार पर भेदभाव का उल्लेख किया। यह सबसे क्रूर समाजों में से एक था जिसमें काले रंग के लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया गया था। यह पाठ हमें समाज को उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बनाने के लिए मंडेला के संघर्षों का अवलोकन देता है। नेल्सन मंडेला, लंबी पैदल यात्रा का स्वतंत्रता सारांश अंग्रेजी में नेल्सन मंडेला द्वारा ए लॉन्ग टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और इसलिए यह एक नवजात लोकतांत्रिक देश बन रहा था। नेल्सन मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बनने आए थे। मंडेला ने अपने भाषण में उन सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद किया। मंडेला ने अपने देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक दूसरे के समान दमन का अनुभव नहीं करेगा। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और परिणामस्वरूप बिना किसी भेदभाव की सरकार की स्थापना हुई। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन के प्रतीक के रूप में 2 राष्ट्रगान गाए। मंडेला ने याद किया कि इस आंदोलन का कारण यह था कि गोरे लोगों द्वारा काली चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का इस प्रकार का दमन कई सितारों की उत्पत्ति है। लोगों को पहले नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार विपरीत परिस्थितियों से आता है। वो यह भी कहते हैं कि बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह जीत जाता है। जीवन में मनुष्य के 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और दूसरी ओर अपने देश, लोगों और समुदाय के प्रति दायित्व। हर कोई अपनी रुचि और रुचि के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इसे पूरा करना बहुत कठिन था। जब मंडेला वयस्क हुए तब उन्हें समझ में आया कि उनकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। असल में वह शोषण का गुलाम था। वो यह भी समझता था कि न केवल वह एक गुलाम था, बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है जो अतीत में दूसरों का दमन कर रहे थे। उन्हें भी इसे पाने का अधिकार है, क्योंकि दूसरे की स्वतंत्रता को छीनने वाला उसी का कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़क उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित। अत्याचारी भी मुक्त नहीं है। नेल्सन मंडेला का निष्कर्ष, बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। मंडेला ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने देश और समुदाय के प्रति भी कर्तव्य है।